गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आप सब कैसे हैं? आप सबका स्वागत है इस वीडियो में। बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डीओई द्वारा भेजी गई क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 18, जिसमें हम हिंदी विषय सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम अक्षरों का महत्व चैप्टर का पार्ट 4 पढ़ रहे हैं और बाकी के पार्ट हम इससे पहले कर चुके हैं। हमने बच्चों लास्ट की वीडियो में पढ़ा था कि जो इसके लेखक है वो ये बताते हैं कि अक्षरों के इतिहास के बारे में आदमी ने जब से लिखना शुरू किया है तब से इतिहास आरंभ हुआ है। बच्चों, अगर आदमी ने अक्षरों की खोज ही ना की होती तो हमें उसके इतिहास के बारे में पता ही नहीं चलता। हमने लास्ट टाइम पढ़ा कि किस प्रकार से आदमी ने अक्षरों की खोज की। किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। तो अब आगे देखते हैं बच्चों। हम ये देखते हैं कि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो इससे इतिहास को हम कभी भी नहीं जान पाते। आज हम इतिहास पढ़ रहे हैं तो हमें पता है पुरानी चीज़ों के बारे में, क्योंकि अक्षरों की खोज हुई और वो अक्षरों की खोज होने के बाद कहीं न कहीं किसी फॉर्म में लिखी हुई मिली। अगर वो अक्षरों की खोज नहीं होती तो वो नहीं लिखे होते और हमें पता ही नहीं चलता कि पुराने ज़माने के जो लोग थे, वो पहले कैसे रहते थे, कैसा खाना खाते थे, कैसे विकसित हुए और किस प्रकार रहते थे, वो क्या सोचते थे, उस टाइम पे कौन से राज्य हुआ करते थे। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिखकर रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी का ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी भी करने लगी। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का बहुत तेजी से विकास हुआ। ये महत्व है अक्षरों का और उनसे बनी लिपियों का। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, वे कब बनाए गए, कहाँ बने और किसने बनाए, यह जानना भी ज़रूरी है। बच्चों, अब प्रश्न के उत्तर करते हैं। पहला है, सोच कर लिखिए कि अक्षरों की खोज से मनुष्य को क्या लाभ हुए। बच्चों, अक्षरों की खोज की वजह से ही हम इतिहास को जान पाए। अक्षर ना होते तो हम इतिहास को ना जान पाते, हम ये नहीं सोच पाते, हमें ये नहीं पता चल पाता कि पहले का आदमी किस प्रकार रहता था, क्या-क्या सोचता था, कौन-कौन से राज्य होते थे और इतिहास के बारे में नहीं पता चलता। ना ही हम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ये सारी चीज़ें पहुँचा पाते और ना ही हम अपने विचारों को लिख पाते। दूसरा प्रश्न है बच्चों, यदि अक्षरों की खोज नहीं होती तो क्या होता? वही कि अगर अक्षरों की खोज नहीं होती तो हम अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर पाते, हम इतिहास नहीं जान पाते। ठीक है बच्चों। तीसरा है, लिखित और मौखिक भाषा की लाभ और हानि के विषय में अपने दोस्तों से बातचीत करो और लिखो। तो बच्चों, आपको थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं, बाकी आप डिस्कस करके लिखिएगा। मौखिक भाषा होती है बोली हुई। जैसे मैं यहाँ पे बोल रही हूँ वो हो गई मौखिक भाषा, लेकिन अगर मैं बोलने के साथ साथ आपको इस तरह से लिख के दिखा दूँ तो ये होगी लैखिक भाषा। ये होगी लैखिक और मौखिक। आप लोग कई चीज़ों को तभी समझ पाते हैं जब वो लिखित हो। अब आपको ये वर्कशीट दी जा रही है, आप उसको लिखेंगे तो आपके दिमाग में ज़्यादा बैठेगी। मैं ये बोल रही हूँ तो वो क्या होगी, मौखिक भाषा। तो बच्चों, मौखिक भाषा लिखित भाषा में बहुत फ़र्क है। आप अगर लिखेंगे तो आपकी मैं कॉपी कभी भी चेक कर सकती हूँ, वो वहीं पे रहेगा, चाहे वो 10,000 साल हो जाए। अगर आपने उसको सही से सँभाल के रखा हुआ, तो आपकी लिखित भाषा मुझे मिल जाएगी। लेकिन मेरा बोला हुआ कहीं पे भी नहीं जाएगा, वो यहीं पे रह जाएगा। तो बच्चों, लिखित और मौखिक भाषा में यही अंतर है। अब क्लास में आपको टीचर पढ़ाती है, तो वो मौखिक भाषा होती है, ब्लैक बोर्ड पे उन्होंने लिखा, वो रब कर दिया। लेकिन वो आपको कैसे याद है? आपने वो चीज़ें अपनी कॉपी में लिखी इसलिए आपको याद है। तो लैखिक और मौखिक भाषा बच्चों दोनों ही यूज़फुल है, लेकिन दोनों के अपने लाभ के साथ-साथ हानि भी है। वो लाभ के साथ क्या हानि है वो अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करके लिखिएगा। अब आगे है बच्चों, आप सभी को पता है जो संख्या होती है वो संज्ञा होती है, लेकिन कभी-कभार ये विशेषण का काम भी करती है। विशेषण क्या होता है? जो किसी संज्ञा की विशेषता बताए। तो बच्चों, जैसे कि सेंटेंस दिया गया है, हमारी धरती लगभग 5 अरब वर्ष पुरानी है। तो बच्चों, कितनी पुरानी है? 5 अरब।
तो ये क्या हुआ, इसकी विशेषता बताई गई। तो विशेषता बताई गई, तो इसलिए ये क्या है, इसकी विशेषता बताई गई, तो यहाँ पे संख्या ने किसका काम किया, विशेषण का। तो बच्चों, संख्यावाचक विशेषण का उपयोग उन चीज़ों के लिए होता है जिन्हें गिना जा सकता है, जिसे 4 संतरे, 5 बच्चे, 3 शहर आदि। लेकिन अगर किसी चीज़ को नहीं गिना जा सकता, तो उसके साथ संख्या वाले शब्दों के अलावा माप तोल का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे कि पानी, पानी को हम नहीं गिन सकते, तो माप तोल क्या करेंगे, 1 लीटर पानी, 2 कप पानी, 3 जग पानी। जीरा, जीरा को भी आप नहीं काउंट कर सकते, तो आप क्या करेंगे, 1 पैकेट जीरा, 1 किलो जीरा, इस तरीके से। तो बच्चों, नीचे कुछ आपको शब्द दिए गए हैं, उनको पढ़कर आपको माप तोल दिया गया है, उसको छाट कर लिखना है। तो चलिए करते हैं। पहला है 3 खीर। तो बच्चों क्या होगा, 3 कटोरी खीर। 2 जमीन, जमीन किस में होगी, एकड़ में, 2 एकड़ जमीन। 6 कपड़ा, कपड़ा हमेशा बच्चों मीटर में नापा जाता है, 6 मीटर कपड़ा। 1 रेत, 1 ट्रक रेत। डैश सॉरी 2 कॉफ़ी, 2 चम्मच कॉफ़ी। 5 बाजरा, 5 किलो बाजरा। 1 लीटर दूध और 3 प्याले तेल। तो बच्चों, ये थी, इसके साथ हमारी वीडियो ख़त्म हुई, और इसमें हमने वर्कशीट डिस्कस की आपकी हिंदी की। आशा करते हैं इस वर्कशीट के माध्यम से आपको, इस वीडियो के माध्यम से वर्कशीट आप बहुत ईजिली सॉल्व कर लेंगे। Thank you so much, बच्चों, for watching this video.